आज से खबर है, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने धरना खत्म कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे प्रयागराज से। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ये धरना खत्म कर दिया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने माघ मेला छोड़ा है। प्रयागराज से काशी के लिए वो रवाना हो गए हैं। प्रशासन की नीयत ठीक नहीं, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, हमारी आत्मा को चोट पहुंची है। तो प्रयागराज से बड़ी खबर है, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने निधन को लेकर बातचीत करने के लिए तो प्रयागराज से बड़ी खबर, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने धरना समाप्त कर दिया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने माघ मेला छोड़ दिया है। प्रयागराज से वो काशी के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की नीयत ठीक नहीं है और बात यह है कि हम जाने वाले हैं कि नहीं जाने वाले। हमने कहा था हम निर्णय करेंगे, हमने किया। इसमें दूसरा कोई क्या बता सकता है। प्रशासन और सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा, आप बताइए, वो हमको सुविधा दे रहे हैं कि आपको हम पालकी में ले जाके ना लाएंगे। क्यों लेना होगे? जब हम पालकी में तुम्हारी तरफ से जाना गलत था तो क्यों ले जाओगे? और दूसरे हम आगे के लिए चारों शंकराचार्यों की एसओपी बनाते हैं। तो जब तुम ये बना सकते थे तो तुमने पहले क्यों नहीं किया? और जो मारपीट किया है, जो अपमान किया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं। इसका मतलब कि मारपीट करवा के बच्चों का हम माहौल बनाएं और अपनी सुविधा ले लें। ये हमारी अंतरात्मा पर कितनी बड़ी चोट वो पहुंचा रहे हैं अपने प्रस्ताव से। क्या इस प्रस्ताव को कोई भी चेतनावान व्यक्ति स्वीकार कर सकता था? इसीलिए हमको लगा कि अब देर नहीं करना चाहिए, तत्काल यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमको लोभ लालच दे करके हमारी जो टेक है, जो हमारे मन में पीड़ा है कि सनातन धर्मियों को मारा पीटा गया, उससे विरत करना चाहते हैं। ये अभी भी उसी टैक्टिस पर है कि आपको हम ये सुविधा देते हैं, सुविधा देते हैं, आपका ये सम्मान करेंगे, आप मान जाइए। अरे जो आपने पाप किया है उसका क्या होगा? तो इसीलिए हमने कहा था कि हम एक दिन पहले बताएंगे। बिल्कुल, आप इस दृष्टि से अगर कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हमको लगा कि अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। इनकी नीयत अभी भी पछतावे की नहीं है, इनकी नीयत अभी भी अपने अपराध को स्वीकार करने की नहीं है। अभी भी ये अपनी अकड़ पे ही रहना चाहते हैं। केवल सरकारी रेवड़ी बांट करके ये हमको अपने जाल में फंसाना चाहते हैं, और इसीलिए हमने निर्णय लिया कि अब हम यहाँ से निकल जाएं। इसलिए अब यहाँ पर हमारा प्रस्थान सुनिश्चित किया। किसकी जीत है किसकी हार है ये तो समय बताएगा बंधु। किसकी जीत है और किसकी हार है ये सनातन धर्मी जनता है। अभी इसको अपना निर्णय लेना बाकी है। इसलिए उस निर्णय के पहले हार जीत की घोषणा होगी। सनातनी जब निर्णय लेगा तब घोषणा होगी कि हमारा कौन जीता। सरकार आपसे माफी नहीं मांगी, प्रशासन माफी नहीं मांगा? कहाँ मांगा? वो तो हमको रेवड़ी देना चाहता है, सहूलियत देना चाहता है, और
मामले को ठीक करना चाहता है। महाराज एक आखिरी सवाल जो है, अपराध किया है उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता। आप कितना मन दुखी है बिना स्नान करके आप महाबलेश्वर से जा रहे हैं? जीवन का सबसे बड़ा दुख यही अभी तक हुआ है। इसके पहले बहुत सारे दुख हुए, लेकिन सब दुख छोटे हो गए। ये जो प्रयाग की धरती पर दुख मिला उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा और सीधे आदित्य योगी नाथ, क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ के द्वारा, ये सबसे बड़ा दुख सनातन धर्मियों को हो गया। अब वाराणसी से खबर है।